लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बॉलीवुड तड़का का ये पहला एपिसोड हम आपके लिए बहुत से ऐसे मज़ेदार वीडियोस, इंटरव्यूज, किस्से, स्कैंडल्स, प्रीमियर और बहुत सारे सुर्खियां हमारे बॉलीवुड तड़का में लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको बॉलीवुड के किस्से, कहानियां, लेटेस्ट न्यूज़, इंटरव्यूज पसंद आएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले बॉलीवुड तड़का के पहले एपिसोड पर, कंगना के 5 बड़े ट्विटर विवाद और विवाद पर। कंगना के 5 बड़े ट्विटर विवाद और विवाद। मुंबई की पाकिस्तान से तुलना करने से लेकर रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को ड्रग टेस्ट लेने की मांग करने से लेकर शीर्ष राजनेता उद्धव ठाकरे को चुनौती देने से लेकर जेल में बंद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का समर्थन करने, फिल्म निर्माता करण जौहर और सुपरस्टार ऋतिक रोशन तक, कंगना रनौत हमेशा सुर्खियों में रहती है। कंगना रनौत का बीच का नाम विवाद हो सकता है। बार बार अभिनेत्री ने अपने बातों के लिए सुर्खियां बटोरी है और करण जौहर जैसे शक्तिशाली फिल्म निर्माता से लेकर ऋतिक रोशन जैसे ए-लिस्ट सितारों तक बॉलीवुड में विभिन्न दिग्गजों को घसीटा है। 33 वर्षीय अभिनेत्री ने चौंकाने वाले आरोप और बयान दिए जिन्होंने बॉलीवुड को अंदर तक हिला दिया। इस बार पद्म पुरस्कार विजेता अभिनेत्री को भारत की जनता और महाराष्ट्र राज्य सरकार और उसके मुख्यमंत्री से परेशानी है। उनकी अजीबोगरीब सक्रियता का ब्रांड जनता की राय का ध्रुवीकरण करना जारी रखता है। उनके इंस्टाग्राम पर 7.4 मिलियन फॉलोअर्स और ट्विटर पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन क्या कंगना ने स्वतंत्रता सेनानियों और बापू पर बयान के साथ जितना चबा सकते हैं उसे अधिक चबा लिया है? ट्विटर पर हैशटैग कंगना पागल है, कंगना इज बॉन्कर्स ट्रेंड के साथ हजारों प्रशंसक ऐसा सोचते हैं। यहाँ उनके बहुत से विवादों में से 5 बड़े विवादों पर एक नजर। जब कंगना ने मांग की कि शीर्ष सितारे साफ सुथरे हैं तो यह साबित करने के लिए ड्रग्स का परीक्षण करें। रनौत का आरोप है कि लगभग पूरे बॉलीवुड नशीली पदार्थ का उपयोग में शामिल है, जिसे उन्होंने हाल के एक ट्वीट में सभी के ध्यान में लाया। मैंने विशेष रूप से सबसे हाई प्रोफाइल पार्टियों और बेहद सफल सितारों के आंतरिक सर्कल का उल्लेख किया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आप जैसे उन पार्टियों में आमंत्रित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स महंगे होते हैं। 99% सुपरस्टार हार्ड ड्रग्स के संपर्क में हैं और मैं इसकी गारंटी देती हूँ। कंगना के इस ट्वीट पर ट्विटर पर जंग छिड़ गई। 2 सितंबर 2020 को कंगना का और एक ट्वीट आया। ट्वीट था, मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, आयन मुखर्जी, विक्की कौशल से अनुरोध करती हूँ कि वे ड्रग टेस्ट के लिए अपने रक्त के नमूने दें। अफवाह है कि वह कोकीन के आदी है। मैं चाहती हूँ कि वे अफवाहों का भांडाफोड़ करें। यह युवा लाखों लोगों को प्रेरित कर सकते हैं यदि वे स्वच्छ नमूने पेश करते हैं। ट्विटर में विस्फोट हो गया। बॉलीवुड तुरंत विभाजित हो गया और रनौत को सोशल मीडिया अकाउंट एक युद्ध का मैदान बन गया, जिसमें नाराज आलोचकों ने सबूत देने की मांग की। कंगना ने रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण के पति रणवीर सिंह, विक्की कौशल और फिल्म निर्माता आयन मुखर्जी जैसे अभिनेताओं को भी डोप टेस्ट के लिए खुद आगे आने के लिए कहा। जब कंगना ने सुझाव दिया कि सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया क्योंकि वह कुछ गंदे रहस्य जानता था। ड्रग्स पर बॉलीवुड की निर्भरता के बारे में रनौत के आरोप 14 जून को आत्महत्या से मरने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़े हैं। उस घटना पर कंगना ने यह ट्वीट किया, मैं नारकोटिक्स ब्यूरो की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा की आवश्यकता है। मैंने न केवल अपने करियर को बल्कि अपने जान को भी जोखिम में डाला है। यह स्पष्ट है कि सुशांत कुछ गंदे रहस्य जानते थे, इसलिए उसे मारा गया है। यह भारतीय टेलीविजन पर खेले जाने वाले सबसे बड़े घोटालों में से एक था और इसकी केस की विकास में उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तारी हुई थी। वह राजपूत को गांजा की आपूर्ति कराने के आरोप में जेल में थी और रिया के परिवार और एक ड्रग कार्टेल के बीच संबंधों का रहस्य था।
कंगना अभिनेत्री सोनम कपूर और दिया मिर्जा के पीछे पड़ गई, उन्हें माफिया बिम्बो कहा। दोनों सितारों ने रनावत और जेल में बंद रिया के लिए अपना समर्थन दिया था, जिनके पीछे बॉलीवुड रैली कर रहा था। कंगना ने इस घटना पर यह ट्वीट किया, अचानक माफिया बिम्बो ने मेरे घर की त्रासदी के माध्यम से रिया जी के लिए न्याय की तलाश शुरू कर दी है। मेरी लड़ाई लोगों के लिए है। मेरी संघर्ष की तुलना एक छोटे समय की ठगी से ना करें, जो एक कमजोर और टूटे हुए स्वनिर्मित सुपरस्टार को जी रहा था। इसको रोको बिल्कुल भी। रनावत राजपूत के दुखद मौत के पीछे सच्चाई के लिए अभियान की सबसे ऊंची आवाजों में से एक रही थी और उसने सार्वजनिक रूप से आधिकारिक जांच में मदद करने की पेशकश भी की थी, पर यह केस सुसाइड पर ही बंद हो गया। जब कंगना करण जौहर के चैट शो में दिखाई दी और उन पर भाई भतीजेवाद का आरोप लगाया। निर्माता करण जौहर के साथ रनावत का लंबे समय से चल रहा झगड़ा 2010 में शुरू हुआ, जब वह पहली बार उनके गपशप टेलीविजन चैट शो कॉफी विद करण में दिखाई दी, जहां करण ने उनके प्रेम जीवन के बारे में बताया और पूछा कि क्या उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी की है। 2017 में अभिनेत्री को अपना वक्त मिल गया। बॉलीवुड की एक बाहरी व्यक्ति रनावत, जिसे अपने योग्यता के आधार पर बनने पर गर्व है, अविश्वसनीय जौहर से कहा कि वह चाहती है कि वह उसकी बायोपिक में भाई भतीजेवाद पर एक अध्याय लिखे। यह वह कहने के लिए आगे बढ़ी, मेरे बायोपिक में अगर कभी यह बनती है तो आप उस रूढ़िवादी बॉलीवुड की बड़ी भूमिका निभाएंगे जो आप जानते हैं, बाहरी लोगों के प्रति भाई भतीजेवाद के ध्वजवाहक फिल्म माफिया। Biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie Mafia. और यह लड़ाई आज तक जारी है। जब कंगना ने मुंबई शहर की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की, ट्विटर पर जहां उन्होंने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से की और कहा कि वह अब वहां सुरक्षित महसूस नहीं करती है। इसके कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो हिंदू राष्ट्रवादी शिवसेना पार्टी के नेता भी है, एक राजनीतिक उथल पुथल का कारण बना। सरकार इस बात पर जोर देती है कि यह एक असंबंधित घटना है। एक नगरपालिका दल ने अवैध निर्माण के आधार पर उसके मुंबई आवास के साइट पर एक कार्यालय को तोड़ दिया। अभिनेत्री ने ठाकरे और शीर्ष फिल्म निर्देशक करण जौहर को बेनकाब करने की कसम खाकर जवाबी कार्रवाई की है, जिस पर उन्होंने मिलीभगत का आरोप लगाया है। इस घटना पर कंगना का यह ट्वीट 9 सितंबर 2020, आओ उद्धव ठाकरे और करण जौहर गैंग, तुमने मेरा कार्यस्थल तोड़ दिया, अब मेरा घर तोड़ दो, फिर मेरा चेहरा और शरीर तोड़ दो। मैं चाहती हूँ कि दुनिया स्पष्ट रूप से देखे कि तुम वैसे भी क्या करते हो। मैं रहती हूँ यहाँ या मर जाती हूँ, मैं आपकी परवाह किए बिना सबको बेनकाब करूँगी। मामला तेजी से उछला। पुलिस ने रनावत को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान की और मुंबई उच्च न्यायालय ने विध्वंस पर रोक लगाने के आदेश दिए। रनावत का कहना है कि वह इस दुनिया में उठने की हिम्मत करने वाली महिला की इच्छा के प्रतीक के रूप में अपने ऑफिस के खंडरों के बीच काम करेगी। इस घटना पर कंगना का यह ट्वीट 10 सितंबर 2020 का, मेरा ऑफिस 15 जनवरी को खुल गया था। कोरोना के चपेट में आने के तुरंत बाद हम में से अधिकांश की तरह मैंने कभी काम नहीं किया। मेरे पास इसे पुनर्निर्मित करने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं उन खंडरों से काम करूंगी। उस कार्यालय को एक प्रतीक के रूप में एक महिला की इच्छा जिसने इस दुनिया में उठने की हिम्मत की। इस केस में मुंबई हाई कोर्ट ने कंगना के कार्यालय के नुकसान का बीएमसी को भरपाई करने के आदेश दिए। जब कंगना सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ अपने अफेयर के बारे में सार्वजनिक हुई,
2013 में रनावत के शादीशुदा अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ अफेयर की खबरें आई। यह शायद हिंदी फिल्म उद्योग को हिला देने वाला सबसे बड़ा न्यूज था। रनावत और ऋतिक दोनों ने घोषणा करने के लिए राष्ट्रीय टेलीविजन पर उपस्थित दर्ज कराई। रनावत ने अफेयर की बात स्वीकार की और रोशन ने इसे स्पष्ट रूप से खंडन किया। अभिनेत्री ने अपने कहानी को बताने के लिए टेलीविजन शो आपकी अदालत पीपल्स कोर्ट में भी गई थी। शायद यही एक कारण होगा जिसकी वजह से ऋतिक की शादी टूट गई। कंगना का विवादों से गहरा नाता है। कंगना का विवादों से नोकझोंक जारी है। उम्मीद है आपको बॉलीवुड तड़का सीरीज का पहले एपिसोड पसंद आया होगा। बॉलीवुड तड़का खजाने से और भी मजेदार किस्से आपको प्रस्तुत करता रहूंगा। मिलते हैं अगले मजेदार बॉलीवुड किस्सों के साथ। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्ते।